नदी किनारे एक लड़के को एक कछुए का फॉसिल मिला। वह उसे घर ले आया और पानी से धोने लगा। सबकी हैरानी के लिए उस फॉसिल पर बना कछुआ धीरे धीरे रंग वापस पाने लगा। फिर उसने अपने पैर फैलाए और चमत्कारिक रूप से जिंदा हो उठा। लड़के का पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। ध्यान से देखने पर लड़के को पता चला कि वह कछुआ नहीं था, बल्कि एक पौराणिक कप्पा था। उसके मेंढक जैसे हाथ पांव थे, बंदर जैसा शरीर, कछुए का खोल और चिड़िया जैसी चोंच। जब लड़के का पिता काम से घर लौटा तो उन्होंने कप्पा को बाथटब में रखा। लेकिन सबकी हैरानी तब और बढ़ गई जब कप्पा ने इंसानी भाषा में बोलना शुरू कर दिया। वह उनसे विनती कर रहा था कि उसे नुकसान न पहुंचाए। पानी से बाहर आते ही कप्पा बेहद कमजोर हो गया। उसकी दयनीय हालत देखकर लड़के ने उसे फिर से पानी में रखा। उसके सिर पर मौजूद थाली पर बार बार पानी डालता रहा और उसे खाना भी खिलाया। दयालु परिवार ने तय किया कि कप्पा उनके साथ ही रहेगा। इसी दौरान लड़के को एहसास हुआ कि यह कप्पा बहुत दूर के एडिटोकाल से आया है। जिज्ञासा में उसने खेल खेल में समुराई की तरह तलवार निकालने का नाटक किया, लेकिन उस इशारे से कप्पा बुरी तरह पसीने पसीने हो गया। वह हरकत उसके लिए पुराने जख्मों को ताज़ा कर गई। बहुत समय पहले की एक अंधेरी रात की यादें उसे सताने लगी। उसके पिता ने इंसानों से उनके निवास स्थान को नष्ट न करने की विनती की थी, लेकिन एक निर्दयी समुराई ने तलवार खींचकर उन्हें मार डाला। जब वही नियति छोटे कप्पा पर आने वाली थी, तभी भयानक भूकंप आया। पहाड़ टूटने लगे, जमीन फट गई और वह दबकर धरती के नीचे दब गया। सदियों तक वहीं दबा रहा और धीरे धीरे फॉसिल बन गया, जब तक कि इस लड़के ने उसे ढूंढकर जीवन वापस नहीं दिया। यही वजह थी कि कप्पा समुराई से इतनी गहरी दहशत खाता था। लड़के ने उसे दिलासा दिया कि इस युग में अब कोई समुराई नहीं है। तब जाकर कप्पा ने चैन की सांस ली। लड़के की देखभाल और प्यार से कप्पा धीरे धीरे अपनी ताकत वापस पाने लगा और उनके परिवार का हिस्सा बन गया।